ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर कैसे मचाई तबाही, सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा। आज बात करेंगे मध्य पूर्व की, जहां बीते 2 हफ्तों में हालात फिर बेहद नाजुक हो गए हैं। सीजफायर यानी कि युद्ध विराम टूटने के बाद से ईरान ने मध्य पूर्व में मौजूद 9 अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए और इन हमलों ने एक बात साफ कर दी है, ट्रंप प्रशासन भले ही ये दावे करता रहा हो कि ईरान की फौजी ताकत को तोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अब भी सटीक निशाने लगाकर अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। नमस्कार, मैं हूं सोनम सचदेवा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आपको बता दें, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूसरी जगहों की तस्वीरों का विश्लेषण किया है। इस जांच में सामने आया कि ईरानी हमलों से अमेरिकी सैनिकों के रहने के इलाके, दफ्तरों, ड्रोन हैंगर, रडार सिस्टम और कई दूसरी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत और तबाही का मंजर। इन हमलों में सबसे दर्दनाक वाकया जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी एयरबेस पर हुआ, जहां एक हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। एक फौजी अफसर ने द टाइम्स को बताया कि इस महीने जॉर्डन और दूसरे मुल्कों में ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन हमलों से लगभग 1 दर्जन अमेरिकी जवान इतने गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं कि उन्हें इलाज के लिए जर्मनी के अमेरिकी मिलिट्री अस्पताल ले जाना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि मुवफ्फक सल्टी एयरबेस समेत 4 ठिकाने ऐसे हैं जिन पर युद्ध के शुरुआती महीनों में भी हमले हुए थे। उस समय ईरान ने 7 अलग-अलग देशों में मौजूद अमेरिका के 18 सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा था। अमेरिकी ठिकानों को कितना नुकसान हुआ है, इसका सही अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। वजह यह है कि अमेरिका ने इस इलाके की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें जारी करने पर रोक लगा रखी है। अमेरिकी सरकार ने बड़ी सैटेलाइट कंपनियों से कहा है कि वो सैनिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए ये तस्वीरें बाहर न आने दें। और ये कोई नई बात नहीं है, ट्रंप प्रशासन से पहले से ऐसा होता आया है। लेकिन इन अड्डों के ठिकाने दुनिया से छिपे नहीं है और ईरान अपने इन हमलों की तस्वीरों और वीडियोस अपनी ताकत दिखाने के लिए लगातार जारी कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने नुकसान का आकलन करने के लिए कई तरह के सबूत जुटाए हैं। उन्होंने ईरान द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों का मिलान उन वीडियोस से किया जो हमले के वक्त बेस के अंदर से रिकॉर्ड किए गए थे। साथ ही नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी की कम रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया। जब इस बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से रक्षा मंत्रालय सैटेलाइट तस्वीरों पर कोई टिप्पणी नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि जॉर्डन की घटना की जांच अभी चल रही है, इसलिए फिलहाल कहने के लिए कुछ नया नहीं है। मुवफ्फक सल्टी बेस का आंखों देखा मंजर। शुक्रवार को हुए हमले में मारे गए तीनों अमेरिकी जवान फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स फीहिन, प्राइवेट इजाबेला गोंजालेस और सार्जेंट एंजल मुवफ्फक सल्टी एयरबेस पर मिसाइल डिफेंस यूनिट में तैनात थे। ये बेस अमेरिकी वायुसेना का बहुत बड़ा केंद्र है। इस हमले से ठीक पहले के दिनों में भी ईरान इस बेस पर कम से कम एक बार हमला कर चुका था। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिखता है कि बुधवार और शुक्रवार की सुबह के बीच यहाँ का एक बड़ा एयरफील्ड हैंगर पूरी तरह तबाह हो चुका था। शुक्रवार रात हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। इसमें दिख रहा है कि फौजी बैरकों जैसी दिखने वाली कुछ इमारतों के पास एक जबरदस्त धमाका हुआ। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये वही धमाका था जिसमें तीनों सैनिक मारे गए या फिर ये हमला मिसाइल से हुआ था, ड्रोन से या दोनों से। वीडियो में दिखता है कि कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा शख्स मलबे की बारिश होते देख जान बचाने के लिए शेल्टर की तरफ भागता है। लेकिन इस बात का कोई वीडियो सामने नहीं आया कि क्या बेस का एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोकने के लिए एक्टिव हुआ था या फिर नहीं। हमले के तुरंत बाद जलती हुई इमारतों की एक तस्वीर भी वायरल हुई। ये वीडियो और तस्वीर किसने ली, इसका सटीक पता तो नहीं चल पाया, लेकिन जांच में इनकी पुष्टि हुई है और माना यह जा रहा है कि इसे बेस पर मौजूद किसी सैनिक ने ही रिकॉर्ड किया था। इसके बाद ईरान ने भी अपनी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, जिनमें साफ दिख रहा था कि कम से कम 20 इमारतें पूरी या आंशिक रूप से ध्वस्त हो चुकी थी। इसके अलावा 2 हैंगर और 3 ड्रोन शेल्टर्स भी तबाह हो गए थे। टावर 22 और अन्य ठिकानों पर हमले। ईरान ने सीरिया सीमा से लगे उत्तरी जॉर्डन में स्थित अमेरिकी आउटपोस्ट टावर 22 को भी निशाना बनाया। इस तबाही की पहली झलक सोमवार को यूरोप की कम रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों में दिखी, जिससे हमले के समय की पुष्टि हुई। अगले दिन ईरानी मीडिया ने एक साफ सैटेलाइट तस्वीर जारी की जिसमें इस आउटपोस्ट की एक इमारत ढही हुई दिख रही थी। मंगलवार को टेलीग्राम पर एक वीडियो आया जिसकी द टाइम्स ने पुष्टि की। इसमें टावर 22 की एक इमारत मलबे का ढेर
बनी दिख रही थी। उसका दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो चुका था। एक अमेरिकी अफसर ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि इस हमले में कुछ जवानों को मामूली चोटें आई थी, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद वापस ड्यूटी पर भेज दिया गया है। अब यहाँ पर जरूरी बात यह भी है कि साल 2024 में भी इसी टावर 22 पर हुए एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जिसके लिए अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों को जिम्मेदार ठहराया था। जॉर्डन के किंग हुसैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया, जहां अमेरिकी सेना मौजूद रहती है। इसके अलावा देश के 2 अन्य एयरबेस पर बने हैंगर और रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। कुवैत, बहरीन और इराक तक फैली तबाही। कुवैत के अहमद अल जाबेर एयरबेस की बात करें तो वहां बना एक रडार सिस्टम जो लगभग 6 महीने पहले ही तैयार हुआ था, 20 जुलाई के आसपास पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इससे पहले की जंग में ज्यादातर हमले रडार, एयर डिफेंस और विमानों के हैंगर पर होते थे, लेकिन इस बार सैनिकों के रहने की जगहों पर भी सीधे हमले हुए हैं। मार्च के महीने में कुवैत में एक अस्थायी कमांड पोस्ट पर हुए हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। अप्रैल में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक संसदीय समिति को बताया था कि खाड़ी देशों के अड्डों पर अमेरिकी जवानों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमले रुके नहीं हैं। बहरीन की बात करें तो बहरीन में अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर ईरान ने वन वे ड्रोन से हमले करके गोदामों, रडार और संचार प्रणालियों को निशाना बनाया था। अब नई तस्वीरों से पता चला है कि 2 हफ्ते पहले वहां के एक और गोदाम को निशाना बनाया गया है। वहीं अगर हम बात कुवैत की करें तो कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर भी मामूली नुकसान देखा गया, जहां पहले भी हमले हुए थे। इराक की बात करें तो इराक के एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बने अमेरिकी सैन्य ठिकाने का एक बड़ा जो टेंट स्ट्रक्चर है, यानी फौजी टेंट, वो पूरी तरह तबाह हो गया है। तो कुल मिलाकर सैटेलाइट तस्वीरें और जमीनी वीडियो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि मध्य पूर्व में अमेरिकी अड्डों पर खतरा कम होने के बजाय और ज्यादा गहरा हो गया है। तनाव अपने चरम पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।